जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो एक का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, मानव का जो हृदय होता है यह सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। मानव का हृदय सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। यह जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में जो है यह 72 बार धड़कता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है पौधे में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे किसके द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, यह रंध्र जो है यह पत्तियों में उपस्थित होती है। पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रंध्र। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के माध्यम से होता है। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न कर रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है टैनिन, तीसरा ऑप्शन है रेजिन और चौथा ऑप्शन है डी। तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे पदार्थ। जैसे मानव में किस तरह से गंदे पदार्थ होता है, मल होता है, CO2 होता है, तो उसी प्रकार से पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ को जो है 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यह गोंद भी हो जाएगा, टैनिन भी हो जाएगा और रेजिन भी हो जाएगा। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ यह सभी हो जाएगा। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। देखिए, प्रश्न कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा पर क्रिया करता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, हम लोगों में 2 प्रकार से श्वसन होती है। मानव में जो है 2 प्रकार का श्वसन होता है। पहला है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय शोषण से या फिर अवायवीय शोषण से। तो वायवीय शोषण जो है यह मानव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें जो है हम लोगों में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो मानव में जो है वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न कर रहा है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य कहने का मतलब है कि वह मनुष्य जो है एकदम बिल्कुल जवान हो चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं वयस्क मनुष्य। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत होते हैं। तो हमारा 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है यह पौधे में होता है, यह हम लोगों में नहीं होता है। यह जो है मानव में नहीं होता, यह पौधे में होता है, पेड़ पौधे में होता है। तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य जो है आप लोग बताइए कब उगता है, दिन में उगता है या फिर रात में उगता है। तो सूर्य आप लोगों को सभी को पता होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है दिन में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जो है उसका पाचन होता है। तो उसका पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब है कि वह अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं
तो भोजन करने के पश्चात जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से जो है वह भोजन विघटित होकर के जो है पच जाता है, तो वही हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। तो 8 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न कह रहा है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव मूत्र जो होता है उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो है 96% मूत्र में जल होते हैं और 2% जो है उसमें जो है होता है अकार्बनिक लवण और 2% होता है यूरिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है, जो हम लोग श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो वह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ बात आया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब है कि उसमें ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उसमें जो है उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान हम लोगों के शरीर में ऊर्जा की उत्पादन होता है। तो जहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 10 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका जो है यह पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। तो पूछ रहा है कि गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की जो भीतरी भित्ति होती है वह काफी मोटी होती है। तो 11 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न कह रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी कहने का मतलब है कि जो जीव जो है सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी आप लोग गोबर छत्ता देखे होंगे, जो गोबर पे जो वह सफ़ेद सफ़ेद का छत्ता जैसा होता है उसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता। तो वह जो है सड़े गले पदार्थों पर उगता है और उसी से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण हो जाएगा गोबर छत्ता। तो 12 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ये जो लैटेक्स होता है वह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स जो है वह पीपल में भी पाया जाता है, कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी पाया जाता है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। मानव का जो गुर्दा होता है, देखिए गुर्दे को हम लोग हिंदी में कहते हैं किडनी और किडनी को हम लोग उर्दू में कहते हैं गुर्दा। ये जो गुर्दा देख रहे हैं यह उर्दू अल्फाज है और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किडनी। तो किडनी का आकार कैसा होता है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि किडनी का आकार जो है वो सेम के बीज के आकार का होता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है। देखिए किण्वन की क्रिया जो है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया जो है यीस्ट में होती है। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है यह किसका भाग है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी जो है यह छोटी आंत का भाग है। देखिए छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला भाग है ग्रहणी। पहला भाग तो आप लोग समझ गए कि ग्रहणी है। दूसरा भाग है जेजुनम, और जो है तीसरा भाग है हमारा इलियम। तीसरा भाग जो है हमारा इलियम है। तो यह 3 भाग होता है छोटी आंत का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी हो जाएगा छोटी आंत का भाग। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है वृद्धि करना। यह सभी लोग वृद्धि करता है, यही हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न कह रहा है स्वपोषण स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कहने का मतलब है कि वह अपना भोजन खुद बनाता है। तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है। तो पेड़ पौधा हो जाएगा स्वपोषी पोषण का उदाहरण। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है ग्लाइकोलिसिस होती है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव में, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में और चौथा ऑप्शन है छोटी आंत में। तो यह ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया यह हमारा छोटी आंत में होता है, सॉरी यह हमारा कोशिका द्रव में होता है। तो 19 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी कहने का मतलब है कि रक्त में जो ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको कौन ले जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यह था हमारा 20 प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर जो है वह भी ला सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।